रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हमने बात किया था। उनके परिस्थिति को दिखाया, उनके प्रावधान को दिखाया, उनकी क्या कमियां हैं उनको दिखाया, और यह भी बतलाया कि क्वेश्चन आने की संभावना कैसे है, हाउ क्वेश्चन विल राइज, किससे संबंधित अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बात मैंने आपसे कह दिया। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे अगला एक्ट 1781 का अधिनियम आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं 1781 का अधिनियम। 1781 का अधिनियम पढ़ते हैं। 1781 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम। The act of 1781, और इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बाय अदर्स नेम इट इज नॉन द सेटलमेंट एक्ट, द सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट 1781, या इसको कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट 1781, द अमेंडिंग एक्ट 1781। ये बात कहा जाता है। इसको आप कितने नामों से जानते हैं? नॉन बाय दीज नेम। ये कौन कौन नाम से ये जाना गया? नॉन बाय दीज नेम्स, इन नामों से इनको क्या किया गया? जाना गया। तो आप क्या कह सकते हैं? 1781 का अधिनियम। आप क्या कह सकते हैं? यू कैन से दैट द एक्ट ऑफ 1781। आप क्या कह सकते हैं? द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। आप क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन यू से? द अमेंडिंग एक्ट 1781। आप इसको इस प्रकार से कई नामों से, बाय डिफरेंट नेम्स, बाय सेवरल नेम्स, यू कैन नो। आप इसको जानिए। अब यहां पर सुनिए इसकी परिस्थिति क्या थी, व्हाट वाज सिचुएशन, ये क्यों लाया गया, इनकी परिस्थिति क्या थी, इसको जो लाने का जो प्रोविजन था इसकी परिस्थिति क्या थी, इस बात को हम लोग देखेंगे। ये परिस्थिति को देखिए, इसका सरकमस्टांसेस क्या था, सरकमस्टांसेस, ये सरकमस्टांसेस, व्हाट वेयर सरकमस्टांसेस ऑन दैट टाइम, इनकी परिस्थिति क्या थी, इस बात को देखिए। तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो कुछ झंझट रह गया, कुछ करप्शन रह गया। तो उसका मेन मोटो क्या था? व्हाट वाज मेन मोटो? उसका मेन मोटो था कि कंपनी के जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को दूर करना। लेकिन 1773 के एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी की बुराई को, कंपनी की बुराइयों को, ये कंपनी की बुराइयों को दूर नहीं किया जा सका, दूर नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सका, कंपनी की बुराइयों को दूर नहीं किया जा सका। तो जब ये दूर नहीं किया जा सका तो क्या रह गया भाई? तो कहता है कि रिमेंड करप्शन। तो क्या रह गया? तो कहता है कि भाई रिमेंड क्या रह गया? तो कहता है रिमेंड करप्शन। ये करप्शन तो रह ही गया, करप्शन, ये क्या रह गया?
करप्शन रह गया। तो अब इसको फिर से हमको क्या करना है, दूर करना है। इसको क्या करना है, रिमूव करना है। ये क्या करना है, रिमूव करना है, इसको समाप्त करना है। इसका क्या होना चाहिए, एंडिंग होनी चाहिए, इनका समाप्तिकरण होना चाहिए। तब सरकार ने कहा, तब जाकर के क्राउन ने कहा, वंस अगेन क्राउन सेड दैट, कि नहीं साहब, जो खामियां, जो कमियां किसमें रह गई है, 1773 के एक्ट में रह गई है, उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया, दूर करने के लिए 1781 का अधिनियम लाया गया और कहा कि जो कमी है 1773 के एक्ट में, उसको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। इसीलिए 1781 का एक्ट लाया गया और इस एक्ट को क्या कहा गया, एमेंडिंग एक्ट। इसी को क्या कहा गया, द सेटलमेंट एक्ट। इसी को क्या कहा गया, 1700, इसी को हम लोग कह सकते हैं संशोधन अधिनियम 1781। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये एक्ट क्यों लाया गया। चलिए अब देखिए क्या सुधार किया। तो भाई लाया तो इसको सुधार करने के लिए, तो अब सुधार क्या हुआ भाई, अब इसमें सुधार कौन सा बात आया, इस बात को आप देखिएगा। इसमें क्या सुधार लाया गया, इसको देखिए। तो या सुधार करने हेतु कुछ प्रोविजन तो लाएगा ना, तो क्या लाया गया प्रोविजन, इसका क्या प्रोविजन था, व्हाट वाज प्रोविजन। इनका जो प्रोविजन था, मेन प्रोविजन, ये मेन प्रोविजंस, इनका मुख्य प्रावधान क्या था। अब इस बात को आप यंग मैन देखें, मुख्य प्रावधान क्या था, व्हाट वाज मुख्य, ये क्या कह सकते हैं, प्रोविजंस। या इसी को आप कह सकते हैं कि भाई कौन कौन सी मुख्य बातें थी, व्हाट आर द मेन मैटर्स। तो अब हम लोग सबसे पहली बात यहां पर देखें, तो सबसे पहला बात ये क्या कर दिया गया, आप याद करिए, प्लीज रिमेंबर इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी आई हैव सेड यू, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था विवाद किनके बीच चल रहा था। तब विवाद चल रहा था किनके बीच, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच चल रहा था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि हम गवर्नर जनरल को कंट्रोल करें और गवर्नर जनरल चाहता था हम सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करें। तो कहने का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टाइम, कि दोनों का जुरिस्डिक्शन, दोनों का क्षेत्राधिकार, दोनों का कार्य क्षेत्र का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। यही विवाद था। तो विवाद यहां पर क्या था भाई, इसी विवाद को सुलझाने के लिए क्या कर दिया, गवर्नर जनरल के, ये जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर, ये गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, ये जो गवर्नर जनरल है, इनको क्या कर दिया गया, इनको सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया। इनको किससे कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से। ये सुप्रीम कोर्ट से इनको मुक्त कर दिया। ये क्या कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। इसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट इन पर किसी प्रकार का बंधन या किसी प्रकार का निर्देश ये नहीं दे सकता है। यानी कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल को अलग कर दिया गया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग हो गया। यानी ये क्या हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया।
अब जाकर के गवर्नर जनरल इस पर किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, बंधन नहीं लगा सकता है। तो अब दूसरी बात क्या कह दिया गया, सेकंड बात क्या कह दिया गया, ये सेकंड बात कहा कि देखिए ये दो मामला को लेके झंझट होता था बराबर कि भाई राजस्व संबंधी अधिकार, ये क्या होता था, राजस्व संबंधी अधिकार, ये राजस्व, ये क्या होता था, राजस्व संबंधी अधिकार, राजस्व संबंधी अधिकार, ये राजस्व संबंधी अधिकार। जो पावर ऑफ रेवेन्यू जो था, ये क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ रेवेन्यू, ये संबंधी, सॉरी, ये जो रेवेन्यू से राजस्व संबंधी अधिकार, जो ये पावर था, पावर ऑफ रेवेन्यू जो था, ये पावर ऑफ रेवेन्यू, ये पावर ऑफ रेवेन्यू प्लस, और कौन था भाई, कि जो रेवेन्यू की जो वसूली होती थी, रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, राजस्व की जो वसूली होती थी, राजस्व की वसूली, ये राजस्व की वसूली, रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, ये रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, ये जो होता था, तो इससे जो संबंधित विवाद होता था, इनसे जो संबंधित विवाद है, इनसे जो संबंधित विवाद है या था, संबंधित विवाद था, उनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से अलग कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट्स के, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, दायरे से इसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, ये मुक्त कर दिया। इसका माने क्या हुआ भाई, इसका माने ये हुआ कि मान लिया जाए जो कुछ भी रेवेन्यू से संबंधित मैटर है, जो कुछ भी है, वॉट एवर द मैटर ऑफ रिलेटेड टू द रेवेन्यू, और जो रिकवरी हुआ रेवेन्यू का, उसमें यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, लेन देन में गड़बड़ी हुई है, रिकवरी करने में गड़बड़ी हुई है, तो इनसे जो मामला उत्पन्न होगा वह सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं देखेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से ये क्या होगा, बाहर होगा, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो भाई बात एकदम स्पष्ट हो गया। तीसरा बात इसमें क्या कर दिया गया, ये इसको अलग कर दिया गया। अब तीसरी बात इसमें क्या कर दिया गया, थर्ड पॉइंट में ये क्या कर दिया गया कि देखिए, जो ये पहले तो अपील कहां होता था, तो जो प्रांतीय न्यायालय की जो अपील होती थी, ये प्रांतीय न्यायालय, ये प्रांतीय न्यायालय, जो प्रोविंशियल कोर्ट था, जो प्रोविंशियल कोर्ट था, तो प्रोविंशियल प्रांतीय न्यायालय की जो अपील होती थी, अपील ये अब कहां कर दिया गया, गवर्नर जनरल के काउंसिल में कर दिया गया। ये कहां कर दिया गया, गवर्नर जनरल के, ये क्या कर दिया गया, काउंसिल में कर दिया गया। ये गवर्नर जनरल के काउंसिल में ये किया गया, गवर्नर जनरल के काउंसिल में कर दिया गया, गवर्नर जनरल, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में ये कर दिया गया। न कि तो पहले कहां होता था, सुप्रीम कोर्ट में होता था, अब कहा कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब जो अपील होगा किसका, प्रांतीय न्यायालय का। किसका अपील होगा, ये प्रांतीय न्यायालय का, ये प्रांतीय न्यायालय, ये न्यायालय का, ये कहां होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। ये कहां नहीं होगा,
सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, ये नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। इसकी अपील कहां होगी? तो कहता है काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, यही कहता है गवर्नर जनरल की काउंसिल में इनकी अपील होगी। तो यह भी बात खत्म हो गई। अब जो उलझन पैदा हुआ था, ऑब्स्टेकल था, बैरियर था, कंट्रोवर्सी था, कि साहब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई क्षेत्राधिकार का बड़ा अस्पष्ट विभाजन है, तब यहां पर क्लियर कर दिया। एवरीथिंग हैड बीन क्लियर्ड। किसके द्वारा कर दिया गया? क्राउन के द्वारा कर दिया गया कि भाई ये सब बात एकदम बाइफर्केट कर दिया, सेपरेट टू ईच अदर। एक कॉमन आदमी भी इसको समझने लगा कि क्या किया है। तो ये तो बढ़िया बात है, कानून की तो यह स्पष्टता है। यदि कोई भी चीज बहुत स्पष्ट हो, क्लियर हो, उलझन ना हो, किसी प्रकार की समझने में दिक्कत ना हो, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पावर राइट हो, तो विवाद तो होगा नहीं। बस इसी बात को यहां पर कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया? फोर्थ मैटर में क्या कर दिया गया? तो जो कलकत्ता के सारे निवासी का, कलकत्ता के सारे निवासी, कलकत्ता के जितने भी निवासी थे, इनहैबिटेंट ऑफ कलकत्ता। ये क्या था भाई? इनहैबिटेंट ऑफ कलकत्ता। ये कलकत्ता, इनहैबिटेंट ऑफ कलकत्ता। तो इनको क्या कह दिया कि कलकत्ता के सारे निवासी को किसके अंतर्गत ला दिया गया? कलकत्ता के सारे निवासी को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ला दिया गया। सर्वोच्च, उच्चतम या सर्वोच्च, ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ला दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ला दिया गया। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसको क्या कर दिया? शामिल कर दिया गया। ये शामिल कर दिया गया। यानी ये सब किसके अधीन आ जाएगा? कहता है कि विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ, किसके अधीन? कलकत्ता। ये बासी जो होगा वो किसके जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा? तो कहता है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ, क्या कहता है? विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या आ जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट के ये मातहत आ जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट हमारा कहां पर आ जाता है? ये कलकत्ता में, ये कलकत्ता में ये आता है। किसमें भाई? फोर्ट ऑफ विलियम में, इसी में ये ला दिया गया। यानी इसका मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट, कलकत्ता के सारे निवासी, इसका मतलब है कि कलकत्ता के जो निवासी हैं, पीपल ऑफ कलकत्ता, इनहैबिटेंट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के निवासी, कि कुछ तो अपनी समस्या तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना समस्या का होगा। जैसे कि मैं बोलूं, एज एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं। एज एग्जाम्पल यू कैन से, मान लीजिए कोई राजनीतिक समस्या है, मान लीजिए कोई भूमि से संबंधित मामला है, भूमि से संबंधित मामला है, या कोई अन्य मामला है, आपसी लड़ाई झगड़ा का मामला है। आपसी, ये क्या है? आपसी लड़ाई झगड़ा का ये क्या है? मुद्दा है। तो ऐसे सारे मामले ये अब कौन देखेंगे? हु विल वॉच, हु विल सुपरवाइज? कौन इसको अब इस मामले को देखेंगे? अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। इससे रिलेटेड जो मामला है, रिलेटेड इशू, ये जो रिलेटेड इश्यूज है वो कौन वॉच करेंगे, कौन सुपरवाइज करेंगे? सुपरवाइज, ये है सुपरवाइज बाय, किसके? सुपरवाइज्ड बाय। ये किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा।
भाई इन्हीं को अब सुपरविजन करने का अधिकार हो गया, फैसला देने का अधिकार है। अब ये लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि भाई हुजूर मेरे यहां ऐसा ऐसा हुआ, हम क्या चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रावधान लाया गया। क्या प्रावधान लाया गया, अब ध्यान से सुनिएगा। हम बराबर कहते हैं कि भारतवर्ष में दो ही कम्युनिटी मूल है, ओनली टू कम्युनिटीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मेनली कम्युनिटी है इंडिया में, जो समुदाय है भारतीय समुदाय, तो भारतीय समुदाय में दो ही चीज है। नंबर 1 है हिंदू, ये नंबर 1 कौन है, हिंदू। अब प्लस ये कौन हमारा पड़ जाता है, ये मुस्लिम। ये हिंदू और मुस्लिम, ये है हिंदूस और मुस्लिम्स, ये क्या है, मुस्लिम्स। ये दोनों ये महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, नंबर 1 इज दैट हिंदू एंड सेकंड इज दैट अनदर इज दैट इज मुस्लिम्स। तो यहां पर जब फैसला की बात हुआ, जब डिसीजन की बात हो गई, तो डिसीजन की जो बात यहां पर लिया गया कि निर्णय की जब बात आई कि भाई कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका आधार क्या होगा। कोर्ट जो निर्णय करेंगे, कोर्ट के द्वारा, कोर्ट का निर्णय, ये निर्णय का आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, ये आधार क्या होगा, किस आधार पर ये अपना निर्णय देंगे, अपना ये क्या देंगे, डिसीजन देंगे। ये डिसीजन देने का आधार क्या होगा। भाई कम्युनिटी तो अलग अलग है, रिलीजियन अलग अलग है, ये दोनों का तो क्या है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट, ये डिफरेंट कम्युनिटीज है, डिफरेंट ये क्या है, कम्युनिटी है। भिन्न क्या है, समुदाय है, समुदाय है। इस समुदाय का क्या है भाई, ट्रेडिशन अलग है। इसका जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन ये परंपरा अलग है। इसका कस्टम, इसका जो कस्टम है, कस्टम्स रीति रिवाज ये अलग है, रीति रिवाज अलग है। तो धर्म, रिलीजियन, ये जो रिलीजियन है, ये रिलीजियन, ये धर्म भी अलग है। तब कैसे आप डिसीजन दोगे, हाउ विल यू गिव योर डिसीजन। ये द डिसीजन का आधार क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द मेजर पार्ट, व्हाट विल बी द बेस ऑफ योर डिसीजन। तब इन्होंने निर्णय लिया, काफी जद्दोजहद के बाद तब ये क्या लिया गया, ये निर्णय लिया गया। ये निर्णय क्या लिया गया कि यदि हिंदुओं का मामला है, यदि किसका मामला है, हिंदुओं का ये क्या है, मामला है, तो हिंदू के मामले में किसका यूज किया जाएगा, यूज, ये किसका यूज होगा, यूज ऑफ हिंदू कोड। ये किसका होगा, हिंदू कोड का ये यूज किया जाएगा। और यदि मुस्लिम का मामला है, ये किसका मामला है, ये मुस्लिम का मामला है, तो इसका यूज क्या किया जाएगा, तो यूज ऑफ मुस्लिम कोड। ये यूज ऑफ ये क्या होगा, मुस्लिम कोड, मुस्लिम कोड, ये मुस्लिम कोड का यहां पर यूज किया जाएगा। और इनको क्या मिल गया, अनुमति मिल गई। और ये जो परमिशन मिल गया, ये क्या हो गया, परमिशन, ये परमिशन दे दिया गया। किसके द्वारा परमिशन दे दिया गया, क्राउन के द्वारा ये परमिशन मिल गया, परमिटेड बाय, अलाउड बाय क्राउन। और इस प्रकार से 1781 का जो अधिनियम था, उसीलिए इसको क्या कहा गया, सुधार अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट। इसीलिए इसको क्या कहा गया, अमेंडिंग एक्ट कहा गया। तो सरकार ने, क्राउन ने थोड़ी देर के लिए क्या लिया, सांस लिया। कहा, बोला भाई राहत का सांस लिया, बोला अब लगता है कि कुछ हो सकता है। नाउ देयर विल बी समथिंग, देयर विल बी सम बेटर। किसके फेवर में होगा, क्राउन के लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन आप बच्चे इस बात को सोचो, यंग मैन प्लीज आप मेरी बात को सोचिए कि क्या समस्या का कोई समाधान है क्या, समस्या क्या चाहती है, हर हमेशा नया क्यों चाहता है, इसलिए कि हर हमेशा
परिस्थिति बदल जाती है, समय बदल जाते हैं, और जैसे ही परिस्थिति और समय बदलती है ना, तो मुद्दे बदल जाते हैं। तो भाई उस बदला हुआ जो मुद्दा है, चेंज्ड इशू, उसके लिए फिर नए तरकीब की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह कार्यक्रम, यह जो व्यवस्था है, यह जो सॉल्यूशन का जो तरीका है, वो निरंतर नया रूप लेते रहता है। तो फिर सरकार ने क्या किया, एक नया एक्ट लाया, और वो नया एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर सरकार ने क्या लाया, इसके बाद सरकार ने एक नया एक्ट लाया, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये कौन लाया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784। अब ये लाया, दूसरा एक्ट ला दिया, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स, ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये लाया। अब जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया, तो अब सिचुएशन क्या था, फिर देखिए सिचुएशन क्या था। अब यहां पर ध्यान से देखना है, वंस अगेन सी व्हाट वेयर द सिचुएशन, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑन द टाइम, क्या सिचुएशन था। तो अब देखिए, तो ये जो पिट्स है ना, ये जो विलियम पिट्स है, ये विलियम पिट्स है, ये क्या थे, पीएम ऑफ इंग्लैंड। ये थे पीएम, ये पीएम ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के ये क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री थे। तो इसके सामने फिर समस्या आ गई। तो अब इन लोगों का एक ही उद्देश्य था, ओनली वन मोटो वाज दैट, ओनली वन क्या था, मोटो। ये मोटो या ऑब्जेक्टिव, ये क्या था, ऑब्जेक्टिव, कि कैसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दें, पंगु बना दें। हम कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया जाए, पंगु बना दिया जाए, पंगु बना दिया, ये पंगु बना दिया जाए। कैसे बना दिया, तो पंगु बनाने का मतलब क्या है, इसका मतलब है धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, ग्रेजुअली उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकार को क्या करो, काटते जाओ, उसके अधिकार को क्या करो, सीमित करो, उसके अधिकार पर क्या लगाते जाओ, बॉन्ड लगाते जाओ। तो भाई धीरे धीरे जब उसका अधिकार ही खत्म कर दिया जाएगा, दिस मीन्स दैट वो कैसा हो जाएगा, दे विल बी व्हाट, लैम। वो कैसा होगा, लंगड़ा हो जाएगा, वो कैसा होगा, अधिकार विहीन हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर के ये लोग धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहा था, ग्रेजुअली इंप्रूव योर स्टेप्स। तो अब इसमें प्रोविजन क्या लाया, तो देखिए अब प्रोविजन क्या लाया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इतना करने के बाद भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, 1781 का संशोधन एक्ट आ गया, लेकिन फिर भी बुराई का अंत नहीं हुआ। यह जो डिससिमिलरिटीज था, यह जो करप्शन था, यह करप्शन फिर भी खत्म नहीं हुआ। भला करप्शन खत्म होगा कैसे, क्यों खत्म होगा अभी, इसलिए आप बैठे हो कहां, सात समंदर पार में। आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां बैठता है, इंग्लैंड में बैठता है। उसके मातहत उनके तरफ से यहां कौन काम कर रहा है, गवर्नर जनरल। कौन काम कर रहा है, गवर्नर। तो भाई ये लोग अपने हित के लिए काम करने लगते थे। आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आप देखिएगा तब ना कि वो आदमी क्या कर रहा है, दैट मैन हु इज माई पर्सोनेल क्या कर रहा है, व्हाट आर डूइंग, वो क्या कर रहा है। तो भाई जैसे ही हम लोग देखेंगे व्हाट आर ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, तब ना हम लोग उसमें निगरानी रख सकते हैं। लेकिन यह तो सवाल नहीं था, ये तो इंफॉर्मेशन जाता था। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन में क्या हो जाए, गलती हो जाए, मिसमैनेजमेंट हो जाए,
फेक इंफॉर्मेशन चला जाए, रियल इंफॉर्मेशन ना जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब की बार क्या लाया, ये लाया फिट्स इंडिया एक्ट लाया। और फिट्स इंडिया एक्ट जब लाया तो इसका क्या प्रावधान लाया, इस बात को देखिएगा। इसका प्रावधान, इसका प्रोविजंस क्या था, इस बात को आप ध्यान से, आप यंग मैन देखो इसका क्या प्रोविजन था, देखिएगा। तो नंबर 1 इसने प्रोविजन क्या कह दिया, आप याद करिए, हमने प्रीवियस क्लास में कहा था, प्लीज रिमेंबर ऑफ प्रीवियस क्लास मैटर, कि गवर्नर जनरल थे और जो एक परिषद बनाया गया था उनकी सदस्य संख्या कितनी थी, 4। लेकिन अब उनकी सदस्य संख्या घटा करके कितना कर दिया गया, 3। तो यहां पर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल गवर्नर, ये गवर्नर जनरल के परिषद, ये क्या कर दिया गया, परिषद की सदस्य संख्या, ये सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, 3 कर दिया गया, ये 3 कर दिया गया। रिड्यूस्ड कितना कर दिया गया, फ्रॉम 4 to 3, 4 से घटा करके कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। अब देखिए सेकंड बात ये क्या हो गया, सो देखिएगा सेकंड मैटर क्या था इसका। तो सेकंड मैटर में यहां कौन सी बात चल रही थी, ये सेकंड मैटर में इस बात को देखिए। तो ये एक परिवर्तन लाया कि 4 से घटा करके कितना कर दिया भाई, ये 3 कर दिया गया। तो अब दूसरा काम क्या कर दिया गया, यहां पर आप याद करिए, इसी जगह आप पहली बात आप देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। ये कोर्ट ऑफ, ये क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ, ये क्या था, ये डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कौन करते थे, आप याद करिए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति करते थे, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, वो लोग मिलकर के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति करते थे, आप याद रखना। प्लीज रिमेंबर वंस अगेन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कौन करते थे, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे। तो कितने शेयर होल्डर्स थे, मैंने कहा था कि 217 थे। वो सब मिलजुल करके कहते थे कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए बहुत जद्दोजहद किया करना पड़ता था। जो बहुत बड़े शेयर होल्डर्स लोग होते थे उनको बनाते थे, और बहुत सारी बातें होती थी, जिसमें कि मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का उस समय मेंबर कितना कर दिया गया था, 24 कर दिया गया था। खैर इस बात को सुनिए। और जब वो बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो वहां पर इसको 2 काम दिया था, ध्यान रखिएगा। देयर वर 2 वर्क्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वो कौन था, वो था राजनीतिक कार्य। वो इनका कौन था भाई, ये राजनीतिक कार्य, ये राजनीतिक कार्य था। और दूसरा कौन था भाई, व्यापारिक कार्य। ये क्या था, ये व्यापारिक कार्य था। ये जो राजनीतिक कार्य है, ये जो व्यापारिक कार्य है, ये राजनीतिक कार्य। तो अब देखिए, तो ये जो व्यापारिक कार्य है, तो ये जो आपका जो पॉलिटिकल वर्क है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, ये जो पॉलिटिकल वर्क है, ये पॉलिटिकल वर्क, ये पॉलिटिकल एक्ट। तो ये पॉलिटिकल एक्ट कौन देखेंगे भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर यही क्या देखेंगे भाई, कॉमर्शियल, ये क्या देखेंगे, कमर्शियल, ये कमर्शियल एक्ट को देखेंगे, कमर्शियल वर्क को देखेंगे, ये कमर्शियल वर्क को देखेंगे। तो कहने का मतलब है इसके पास जिम्मेदारी अधिक थी। ये राजनीतिक कार्य भी देखेंगे और ये कौन देखेंगे, व्यापारिक कार्य भी देखेंगे। राजनीतिक कार्य में क्या देखेंगे भाई, तो राजनीतिक कार्य में क्या है, मान लिया जाए अब ये तो क्षेत्र विस्तार करने लगा है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि भाई 1757 में इसने किस पर कर लिया भाई, बंगाल। 1764 में इसने किसको कर लिया भाई, ये बंगाल का पूरा ही ये कंट्रोल कर लिया। और कहाँ की ये दीवानी प्राप्त कर लिया था, बंगाल, बिहार
और कहाँ की दीवानी प्राप्त कर लिया था, उड़ीसा। तो इसका क्या था, ये सब क्या हो रहा है, टेरिटोरियल एक्सटेंशन। ये क्या हो रहा है, टेरिटोरियल, ये टेरिटोरियल एक्सटेंशन हो रहा है, ये टेरिटोरियल एक्सटेंशन हो रहा है। क्षेत्रीय विस्तार, ये क्या कर रहा है, ये क्षेत्रीय विस्तार कर रहा है। तो क्षेत्रीय विस्तार यदि करेगा तो इसके लिए क्या होगा, मान लेते हैं कि जब क्षेत्रीय विस्तार होगा तो यहां पर क्या होगा। तो सबसे पहला बात, क्षेत्रीय विस्तार में 2-3 बात होता है। नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा, युद्ध होगा, ये युद्ध होगा, ये क्या शुरू होगा, वार। दूसरा बात क्या हो सकता है, इसी में डिप्लोमेसी, इसी में क्या चलेगा, डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेसी, यानी इसी में क्या चलेगा, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, किसको अपने पक्ष में करना है, किसको अलग कर देना है। और तीसरा काम क्या चलेगा, ट्रीटी, ये तीसरा काम क्या चलेगा, ट्रीटी, संधि, ये संधि, समझौता, ये क्या चलेगा, समझौता, एग्रीमेंट, ये क्या होगा, ये एग्रीमेंट, ये चलेगा। तो ये सब कार्य किसके अंतर्गत आ गया भाई, ये क्षेत्रीय विस्तार। तो क्षेत्रीय विस्तार हमारा किसके अंतर्गत, मेरा क्षेत्रीय विस्तार का कार्य होता है, आजा देखिए, ये क्षेत्रीय विस्तार का जो मेरा कार्य आता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये राजनीतिक कार्य के अंतर्गत आ जाता है। ये जो क्षेत्रीय विस्तार आता है ये किसके अंतर्गत ये कार्य आ गया, ये राजनीतिक कार्य के अंतर्गत आ गया। अब व्यापारिक कार्य में क्या क्या कर दिया गया भाई, ये जो व्यापारिक कार्य है इसमें कौन सा बात कर दिया गया, ये जो व्यापारिक कार्य है इसमें क्या कर दिया गया, देखिए। तो इसके अंतर्गत क्या होगा भाई, कि भाई ट्रेड कहां से करिएगा, आपका जो ट्रेड होगा ये ट्रेड कहां से होगा, कहां से होगा, यानी व्यापार आपका कहां से होगा, ये व्यापार कहां से होगा, यस, किनके साथ होगा, किनके साथ होगा, किनके साथ होगा। ये राजस्व व्यापार करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा, ये पैसा कहां से आएगा। व्यापार का जो मुनाफा होगा, मुनाफा कैसे बांटा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा। मुनाफे का हिसाब किताब कौन रखेगा, हिसाब किताब ये कौन रखेगा, ये साइड। रेवेन्यू कहां से आएगा, ये रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा। तो ये सारी बातें कौन देखा करते थे, ये सारी बातें कौन देखते थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। कब देखते थे, 1773 1781 तक ये देखा करते थे। लेकिन जैसे ही फिट्स इंडिया एक्ट आया तो फिट्स इंडिया एक्ट में यहां पर इन लोगों ने विचार किया, आजा, इन लोगों ने क्या किया, ये विचार किया, फिर ये इन लोगों ने क्या कर दिया, ये विचार किया। ये फिट्स इंडिया एक्ट आया, लाने के लिए क्या किया, ये विचार किया, जाने दो, लेट हिम गो। देखिए तो अब क्या विचार किया इन लोगों ने, इस बात को देखिएगा, कौन सा विचार किया इस बात को देखिए। तब क्राउन ने यहां पर क्या कर दिया, तो चूंकि क्राउन को यानी राजा को, ये राजा को क्या करना था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना था। तो अपना आदमी होगा तब न कंट्रोल करेगा, तो इसीलिए राजा ने क्या कर दिया, एक बना दिया बोर्ड ऑफ, ये क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये राजा ने क्या बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना, इसमें 6 कमिश्नर, 6 क्या कर दिया, कमिश्नर, 6 कमिश्नरों की ये नियुक्ति कर दी गई, ये 6 कमिश्नरों की ये नियुक्ति कर दी गई। और ये 6 कमिश्नर की नियुक्ति किसके द्वारा हुआ भाई, ये क्राउन के द्वारा हुआ, क्राउन के द्वारा। यहां क्राउन का मतलब है इंग्लैंड का राजा, यस राइट, ये क्राउन के द्वारा कर दिया गया। और अब यहां पर नियम बना दिया, कहा कि देखिए अब यहां पर क्या होगा,
स्पष्ट रूप से क्राउन ने कहा, धीरे धीरे देखिए, स्पष्ट रूप से क्राउन ने क्या कहा, सो देखिए। तो क्राउन ने कह दिया कि अब देखो जी, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन ने कहा कि देखो ये दो बात सुन लो, जो तुम्हारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये कोर्ट ऑफ, ये क्या है, डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ, ये डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, केवल ये क्या देखेगा, व्यापारिक कार्यों को देखेगा, ये व्यापारिक कार्यों को देखेगा, कार्यों को ये क्या करेगा, संभालेगा, ये संभालेगा, ये संभालेगा। यानी ये किसका सुपरविजन करेंगे, ओनली टू सुपरवाइज। इनको किसको सुपरविजन करना है, तो भाई इनको सुपरवाइज करना है, ये जो उसको सुपरवाइज करना है, टू सुपरवाइज, टू सुपर, ये क्या करना है, टू सुपरवाइज ओनली, किसको करना है, ट्रेडिंग वर्क। ये किसको करना है, ट्रेडिंग, व्यापारिक कार्यों को, ट्रेडिंग वर्क को करना है, और कुछ नहीं करना है। ये कंप्लीट बात है। और मैंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया है, मैंने जो बोर्ड, ये जो बोर्ड, मैंने जो बोर्ड, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया है, ऑफ कंट्रोल बनाया है, तो ये क्या करेंगे, ये राजनीतिक कार्य को देखेंगे। ये किसको देखेंगे, राजनीतिक कार्यों को देखेंगे, राजनीतिक कार्यों की निगरानी करेंगे, ये निगरानी करेंगे। इसका मेन ड्यूटी क्या है, मेन ड्यूटी इज दैट, मेन ड्यूटी, ये मेन ड्यूटी इज दैट टू सुपरवाइज, ये क्या करना है, टू सुपरवाइज कौन वर्क, ओनली, ये कौन वर्क, केवल पॉलिटिकल वर्क, पॉलिटिकल, ये क्या है, वर्क, ये केवल पॉलिटिकल वर्क को ये देखेंगे। यानी यही देखेंगे कि भाई आप जो राजनीतिक विस्तार कर रहे हो, तो किनके साथ आप संधि कर रहे हो, किनके साथ आप समझौता कर रहे हो, कैसे आप क्षेत्र विस्तार कर रहे हो। तो ये सब पर जो निगरानी होगा, किस पर निगरानी होगा, ये ट्रीटी पर निगरानी होगा, एग्रीमेंट पर निगरानी होगा, एग्रीमेंट पर निगरानी होगा। जो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, टेरिटोरियल, ये जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, ये इस पर जाकर के क्या होगा, ये निगरानी रखेगा। अब तो फेरम पड़ गया, अब तो ये बहुत बड़ा समस्या था, दिस वाज द ग्रेट प्रॉब्लम। ये किसके सामने ये बहुत बड़ा समस्या था, ये समस्या था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने था। दिस वाज द, ये क्या कहता है, दिस वाज द ग्रेट प्रॉब्लम। ये क्या था, ग्रेट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स, ये ग्रेट प्रॉब्लम्स बिफोर, ये किसके लिए था, बिफोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये क्या था, ये बहुत बड़ी ये समस्या था। ये नॉट ऑफ, क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेशन था, ये क्वेश्चन मार्क्स था कि भाई अब तो ये पांव बढ़ाते जा रहा है, ये सुरसा का मुंह बढ़ते चला जा रहा है। नहीं, किसका मुंह बढ़ते चला जा रहा है, क्राउन का मुंह बढ़ते चला जा रहा है। और जैसे लगता है कि ये सुरसा, ये क्राउन, लगता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर जाएगा, स्वॉलो, एकदम निगल जाएगा। ये और दिशा में वही चल ही रहा था, वो चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, ग्रेजुअली वो जो अपना मूव कर रहा था, स्टेप जो बढ़ा रहा था, उसका एकदम मेन मोटो था, एकदम मेन ऑब्जेक्टिव कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे क्या कर दें, पावरलेस कर दें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पैसा है, जो अर्निंग सोर्स है, उसके अर्निंग सोर्स को हम क्या कर दें, कट ऑफ, उसको हम लोग क्या कर दें, बॉन्ड लगा दें। तो इसी बात को लेके चिंता में था। तब यहां पर चिंता, अब चिंता का विषय क्या हो गया, तो अब जो समझाए मैंने जो आपसे कहा, तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि क्या शुरू हो गया, यहां शुरू हो गया द्वैध शासन। यहां पर क्या शुरू हो गया, द्वैध शासन।
यहां पर शुरू हो गया द्वैध शासन, ये द्वैध शासन शुरू हुआ, ड्वेल गवर्नमेंट शुरू हो गया, ये ड्वेल गवर्नमेंट, ये ड्वेल गवर्नमेंट हो गया। कैसे ड्वेल गवर्नमेंट हो गया? अब देखिए, एक तरफ हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या हो गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरा क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ये हो गया बोर्ड ऑफ, ये क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। अब दो आदमी ने शासन चलाएगा, तो भाई दो आदमी शासन चलाएगा, तो अब समस्या हो गया कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी बात को देखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की भी बात को देखना है। इसीलिए यहां पर कौन शासन शुरू हो गया? स्टार्टेड ड्वेल गवर्नमेंट। कब से शुरू हो गया? तो कहता है स्टार्टेड, ये ड्वेल गवर्नमेंट, ये ड्वेल गवर्नमेंट, ये कब से? 1784 से। अब ये दोनों को कंट्रोल करना है। अब ये दोनों किससे कंट्रोल होगा भाई? तो भाई ये जो कुछ भी होगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है भाई? रिस्पॉन्सिबल, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? ये क्या है? ये सिबल, किसके प्रति? क्राउन के प्रति। ये क्राउन को ये सब कुछ ये मैसेज देगा। कौन चीज से मैसेज देगा भाई? तो जितना भी पॉलिटिकल से रिलेटेड मामला है, ये सब मामला में ये देगा। तो कौन कौन मामला का इन्फॉर्म करेगा? तो ये नोटिस करेगा। ये कौन चीज देगा? ये नोटिस देगा, ये सूचना देगा। कौन कौन मामले का? सिविल का। ये किसका देगा? ये सिविल का। भाई सिविल, ये सिविल मामले का देगा। किसका देगा? ये आर्मी का देगा, ये सेना का देगा। ये किसका देगा? आर्मी का, ये आर्मी का देगा। यानी क्या कह सकते हैं? मिलिट्री, ये मिलिट्री का ये देगा इंफॉर्मेशन। ये किसका देगा? पॉलिटिकल सिचुएशन का देगा। पॉलिटिकल ये सिचुएशन, ये पॉलिटिकल सिचुएशन को ये क्या करेगा? ये हैंडल करेगा। तो भाई जब ये इतना ये हैंडल करेगा, तो आपके पास तो अब एक ही कार्य रह गया ना। तो आप धीरे धीरे क्या देख रहे हैं? अधिकारों में कैंची चलने लगी। अधिकार अब आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके अधिकार को क्या कर दिया गया? रिड्यूस्ड योर प्रिविलेजेस। ग्रेजुअली ये क्या हो रहा है? ये ग्रेजुअली ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड, ये क्या कर रहा है? रिड्यूस्ड द प्रिविलेजेस, ये रिड्यूस द प्रिविलेजेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्रिविलेज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ये कम कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिविलेज को, अधिकार को ये क्या कर रहा है? ये अधिकार को अब धीरे धीरे ये कम कर रहा है और अपना हाथ अब धीरे धीरे ये बढ़ाते चला जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि आपका सफाया कर देगा। और ये दिखाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम ये ख्वाब में मत रहो कि मैं सर्वोच्च हूं। तुम क्राउन के मातहत काम कर रहे हो। यू आर वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ क्राउन। आप फ्री नहीं हो। यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द कस्टडी ऑफ क्राउन। क्राउन सब कुछ है, एवरीथिंग इज क्राउन। क्राउन यह सुपर है, सुपर मैसिव पावर ऑफ क्राउन। यू आर नॉट सुपर, यू हैव नॉट सुपर मैसिव पावर। इनको तो अब समझ में आने लगा। किनको समझ में आने लगा? अब इसको समझ में आने लगा। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आने लगा। और तो और देखिए, और तो और क्या कह दिया गया? ये कह दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैंने अभी कहा 6 गो कमिश्नर थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, यानी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ये मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ये बोर्ड ऑफ ये क्या है? कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स। तो इसके मेंबर अब प्लस इनके यहां जो कर्मचारी काम कर रहा है, कर्मचारी यानी जो पर्सोनेल है, पर्सोनेल जो पर्सोनेल से है, सबों का सैलरी, सबों का वेतन
तनख्वाह, तनख्वाह सबों का क्या दिया जाएगा, सैलरी, वो कौन देंगे, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा, भारतीय, ये भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, दिया जाएगा, ये भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब आप ही बोलिए कि ये भार किस पर बढ़ गया, अब ये भार, ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़ गया कि भाई भारतीय राजस्व से किससे दिया जाएगा, फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, ये किससे दिया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू, ये इंडियन रेवेन्यू से ये दिया जाएगा। तो खर्च बोझ कौन उठाएगा, तो इंडियन रेवेन्यू का जो बोझ उठाएगा, ये बोझ जो उठाएगा, ये बोझ कौन उठाएगा, ये बोझ उठाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये क्या उठाएगी, ये कंपनी ये बोझ उठाएगी। तो भाई जब आप अनावश्यक बोझ उठाइएगा तो आपके लाभांश में कमी होगी या नहीं होगी। तो एक तरह से ये आपका क्या है, अधिकार दिया गया, अधिकार दिया नहीं गया बल्कि अधिकार आपका काट दिया गया। अब अधिकार सीमित करते चला जा रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर ये ला दिया गया। अब ये लाने के बाद तब हम लोग, अब इसमें क्या विवाद क्या हो गया, अब देखिएगा इसमें कौन सी बात रह गई। तो इसमें एक बात, बड़ा भारी बात ये हो गया, यदि हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोचें, यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोचें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि सोचें तब क्या हुआ कि ये लोग रहेंगे इंग्लैंड में। ये लोग कहाँ रहेंगे भाई, इंग्लैंड में। ये लोग इंग्लैंड के मिनिस्टर हैं भाई, ये लोग क्या हैं, ये मिनिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड, ये मिनिस्टर है, ये इंग्लैंड के मिनिस्टर हैं। और कौन लेवल के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर हैं, ये मामूली बात नहीं है। तो इन लोगों की सैलरी जो होगी वो भारतीय राजस्व से जाएगा। तो अनावश्यक बोझ भारत पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, भारत के राजस्व पर, भारत के राजस्व पर, ये राजस्व पर, भारत के राजस्व पर ये क्या बढ़ा, अनावश्यक, ये क्या बढ़ गया, बोझ बढ़ गया, अनावश्यक बोझ बढ़ गया, ये अनावश्यक बोझ बढ़ गया, ये अनावश्यक बोझ बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भाई इनको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये सब प्रोविजन लाया गया। और कैसे इसका जो ड्वेल शासन शुरू हुआ, द्वैध शासन जो शुरू हुआ, ये कैसे हुआ, इस बात को भी आपने देख लिया। अब हम लोग यहां से चलते हैं 1786 का अधिनियम, ये अब हम लोग चलते हैं, ये आपने समझ लिया। आफ्टर दैट नाउ आई विल गो, ये फर्दर टॉपिक विल बी 1786 का अधिनियम, ये 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1700, एक्ट ऑफ 1786। अब ये इसका क्या है भाई, तो यहां पर एक बड़ा रोचक बात है, बड़ा रोचक बात ये है, ये बड़ा ही रोचक बात है, वेरी इंटरेस्टिंग मैटर, कि यहां गवर्नर जनरल किसको बनाया जाने जा रहा है। यहां जो गवर्नर जनरल लाया जा रहा है, गवर्नर ये जनरल किसको लाया जा रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहां पर ये लाया जा रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ना, ये लैंड लॉर्ड फैमिली से थे, ये बिलोंग्ड लैंड लॉर्ड फैमिलीज। ये किससे बिलोंग करते थे, ये कहता है बिलोंग्ड, ये बिलोंग्ड लैंड लॉर्ड फैमिली से, लैंड लॉर्ड फैमिली से, ये लैंड लॉर्ड फैमिली से ये बिलोंग करते थे। यानी कहने का मतलब अभिजात वर्ग, ये किससे बिलोंग करते थे, अभिजात वर्ग से बिलोंग करते थे। ये किससे बिलोंग करते थे, अभिजात वर्ग से, ये अभिजात वर्ग से, अभिजात वर्ग से। किससे कहते हैं, एरिस्टोक्रेट फैमिली से ये बिलोंग करते थे। एरिस्टोक्रेट ये फैमिली से
ये बिलोंग करते थे, एलिट क्लास से बिलोंग करते थे। और ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुका था। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ये क्या कर चुका था, ये भाग ले चुका था। लेकिन इनकी हार हुई थी। लेकिन इनकी क्या हुई थी, हार हुई थी। बड़ा शर्मनाक स्थिति था इनका, बड़ा शर्मनाक, ये शर्मनाक स्थिति थी। इंग्लैंड में इनकी बड़ी शर्मनाक स्थिति थी। तो अब ये सोच रहा था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में मैंने तो भाग लिया था और मेरी बड़ी भारी हार हुई थी, मेरी बेइज्जती हुई थी, और मैं उस इज्जत को कैसे लौटाऊं, हाउ कैन आई रिटर्न, कैसे मैं लौटाऊं जो कि मेरा इज्जत चला गया है, विच इज गॉन, जो चला गया है, उस प्रेस्टीज को मैं कैसे लौटाऊं, हाउ कैन आई रिटर्न माई प्रेस्टीज। तो भाई ये तो बड़ा प्रश्न, ये बड़ा भारी क्या था, क्वेश्चन मार्क था। यदि एक इंसान का इज्जत चला जाता है ना, तो बड़ा सोचता है कि साहब ये अच्छा नहीं हुआ, दिस मैटर इज नॉट गुड, अगेंस्ट ऑफ माई प्रेस्टीज, अगेंस्ट ऑफ माई डिग्निटी, हाउ कैन आई रिटर्न इट। उसको मन में बड़ा विषाद आता है, बड़ा दुख होता है, और ये इच्छा बनी रहती है कि मैं इसको लौटाऊंगा, आई विल रिटर्न दिस गॉन प्रेस्टीज, जो प्रेस्टीज चला गया है, डिग्निटी मेरी चली गई है, मैं उसको लौटाऊंगा। अब उसके अंदर बड़ी एक छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है कि लोग मुझे फिर से जाने, वंस अगेन नॉन बाय हुम पीपल। तब इन्होंने कहा, फिर से इस बार शर्त आया, एक शर्त, और वो शर्त क्या आया कि मिस्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस, हम चाहते हैं कि आपको कहाँ का गवर्नर जनरल बनाया जाए, आपको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाए। तो उन्होंने कहा यस ओके, बट आई हैव सम कंडीशन। कहा कि लेकिन मेरे पास कुछ कंडीशन है, यदि आप उस कंडीशन का पालन करते हैं तो मैं बनूंगा, अदरवाइज आई रिजेक्ट योर गिवन पोस्ट। तो कहा बोलिए क्या कंडीशन है। कहा कि देखिए भाई, शर्त है, ये शर्त मेरा है कि शर्त क्या है, कंडीशन मेरा क्या है, इस बात को आप देखिएगा। चलो, तो शर्त नंबर इनका 1 था कि सबसे पहला बात कि आप, पहला बात कि विशेष परिस्थिति में, ये विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में परिषद के द्वारा, परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को मानने से मैं इनकार कर सकता हूं। मानने से क्या कर सकता हूं, इनकार कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। इसका माने क्या था कि जो परिषद जो निर्णय लेगा, परिषद ने जो निर्णय लिया कि भाई ये काम होना चाहिए, ये काम क्या होना चाहिए, शुड बी, ये क्या होना चाहिए, शुड बी। लेकिन यदि मैं देखूंगा कि सिचुएशन क्या है, वेरी क्रिटिकल है, इफ सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, तो हम इनके द्वारा जो लिया गया निर्णय है, टेकन डिसीजन बाय द काउंसिल, इनके द्वारा जो लिया गया निर्णय है, टेकन डिसीजन बाय द काउंसिल, हम इसको क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको निरस्त कर सकते हैं, हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये रिजेक्ट करने का मेरे पास आप अधिकार दीजिए, तब मैं जाऊंगा, और ये सब काम जो होगा वो किसके लिए होगा, आपके लिए होगा। तो बोला अच्छा ठीक बात है, यस ओके। राउंड को भी लग रहा था कि एक बार अच्छा देख लेते हैं क्या करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लग रहा था देखें क्या करता है। और सेकंड बात इसने कहा, कि देखिए हम गवर्नर जनरल तब बनेंगे जब सेनापति का अधिकार भी मेरे पास होगा, यानी सेनापति भी मैं ही रहूंगा, यानी सेनापति भी मैं ही होऊंगा। सेनापति का भी ये क्या होगा, अधिकार होगा। ये अधिकार
ये क्या होगा, अधिकार होगा। यानी कहने का मतलब सेनापति हम ही होंगे, यस, कमांडर इन चीफ हम ही होंगे, तब जाकर के हम बनेंगे। ये दोनों शर्त किसने स्वीकार कर लिया, तो कहता है ये जो दोनों शर्त है, ये जो दोनों शर्त है, बोथ कंडीशन, ये क्या कर लिया गया, तो कहता है बोथ कंडीशन, ये बोथ कंडीशंस, ये कंडीशंस किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्टेड बाय, ये क्या कर लिया गया, एक्सेप्टेड बाय क्राउन। कहा कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से 1786 का क्या बन गया, ये अधिनियम बन गया। और गवर्नर जनरल बन करके कौन आया, गवर्नर जनरल बन करके लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ चला आया, भारत चला आया। तो आप यहां पर ये देखिए, इसमें 1781 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 1786 भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है वो पिट्स इंडिया एक्ट है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो मैंने अभी कहा, अभी इस क्लास में मैंने कहा, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एक्ट है, वो कौन एक्ट है, वो पिट्स इंडिया एक्ट है। वो कौन है, पिट्स इंडिया एक्ट है। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, ये 1784, तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आ सकता है कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ये आ सकता है, ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। एक ये आ सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने, चला जाए, चलो भाई, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्राउन यानी राजा, इंग्लैंड का राजा ने कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बांधने का काम किया, या इसके अधिकारों में कटौती की, या अधिकारों में ये क्या किया, कटौती किया। या ये भी कह सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैत शासन को दर्शावे, ये भी कह सकता है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया द्वैत शासन की चर्चा करें, द्वैत शासन की चर्चा करें। तो भाई इस प्रकार से क्वेश्चन, जो कुछ भी उठेगा क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी समझदारी से इसको जरूर लिखेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने सारी बातों को कह दिया है, ईच एंड एवरी मैटर already I have said that. If any type of question will come, I hope you can solve it. Your understanding power will be increased without any hesitation, without any barriers or others obstacles. आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर सचमुच में बढ़ेगी। रियली योर अंडरस्टैंडिंग पावर विल प्रमोट, विल इंक्रीज, नो डाउट। थैंक यू। ध्यान से मेरे वीडियो को देखते रहिए, आप अपना जीवन बनाइए, अच्छे जगह पर जाइए। मेरी शुभकामना आप बच्चों के साथ है। धन्यवाद।